हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मेथड एंड कॉजुलिटी असेसमेंट, जो कि फार्माकोविजिलेंस के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। मेथड एंड कॉजुलिटी असेसमेंट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या होता है और क्या नहीं है, इसके बारे में पूरा का पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है तो मेथड एंड कॉजुलिटी में क्या होगा हमारे, सबसे पहले मेथड और कॉजुलिटी की हम डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या कहती है मेथड और कॉजुलिटी की कि कॉजुलिटी असेसमेंट मीन्स फाइंडिंग अ कॉजुअल असेसमेंट और रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग रिएक्शन। मतलब हमारे ड्रग रिएक्शन के बीच में, ईडीआर के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करना, उसी को हम कॉजुलिटी असेसमेंट कहते हैं। देन इसकी दूसरी तरीके से हम डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। कॉजुलिटी असेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी हमारी कि कॉजुलिटी असेसमेंट कैन बी defined as the assessment of relationship between the treatment with any drug treatment and incident of एडवर्स ड्रग रिएक्शन इवेंट। मतलब हमारे क्या किसी भी ड्रग की ट्रीटमेंट के रिलेशनशिप को हमें क्या करना और उससे ईडीआर आने के उम्र इनके दोनों की क्या करना, रिलेशनशिप को पता करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉजुलिटी असेसमेंट कहते हैं। देन हम अब पढ़ेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा द स्टॉप द रिलेशनशिप स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिसिन एंड इवेंट। फिर दूसरे नंबर का बेटर एवोल्यूशन ऑफ टॉक्सिक एंड बेनिफिशियल इफेक्टिव ड्रग देखेंगे। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द evaluation EDR reporting and the regulatory purpose and yearly the 1 year सिस्टम बढ़ना। मतलब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, EDR को रिपोर्ट करना है सबसे पहले हमें। और दूसरा नंबर क्या होता है, टॉक्सिक और बेनिफिशियल इफेक्ट को देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे मेडिसिन के और इवेंट के बारे में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे। और अब इसके आते कॉजुलिटी के मेथड कौन कौन से हैं, वेरियस मेथड ऑफ कॉजुलिटी असेसमेंट एंड प्रेजेंट ईयर। सबसे पहले various research of the development different causality assessment method by the using the plaque research and the chronological relationship between the drug administration, EDR स्कैनिंग करना, ड्रग का नॉन ड्रग एंड रिलेटेड टू कॉजुलिटी असेसमेंट विट्रो और इन विट्रो टेस्ट करना। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम देखें क्या हो रहा है इसमें, क्या बोल रहा है, समझ पॉइंट को समझाए। वेरियस रिसर्च ऑफ डेवलप डिफरेंट, मतलब कि जो हमारे भी वेरियस रिसर्च हो रही, डेवलपमेंट हो रही है, असेसमेंट होता है, उसको हम क्रोनोलॉजी के रिलेशनशिप को समझेंगे। और ईडीआर जो एडमिनिस्ट्रेट की है हमने, उसके ईडीआर को स्कैनिंग करेंगे, हमारे ड्रग जो दी है हम उसके ईडीआर को देखेंगे। और ड्रग और नॉन ड्रग रिलेशनशिप कॉजुलिटी इन्फॉर्म में ईडीआर विट्रो इन विट्रो, मतलब हमारे ड्रग के इफेक्ट है नहीं है, और यदि और दूसरे इफेक्ट है तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को पता करेंगे और विट्रो और इन विट्रो टेस्ट करेंगे। देन फिर आएगा हमारा क्या, हाउ एवर देयर द नो सच एंड द मेथड एंड द टेस्ट और असेंबली डी एट दिस। मतलब क्या होगा हमारे क्या, यूनिवर्सली तो हमारे क्या जो भी हमारे मेथड होंगे उनको हम क्या करेंगे, नॉन सच हैं जो हम जानते हैं उन मेथडों का हम क्या यूज़ करेंगे ईडीआर को पता करने के लिए। देन दे आर द मेथड एट द बोर्ड आर द क्लासीफाई कैटेगराई एंड द फॉलो। हमने इनको क्या करा है, मेथड को हमने क्या करा है, क्लासीफाई किया गया है, क्लासीफाई करा है हमने इनको, कैसा क्लासीफाई किया गया है, मेथड को अलग अलग तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। नंबर पहला हमारा क्या होगा, एक्सपर्ट ग्लोबल जजमेंट, फिर हमारा एल्गोरिथम, फिर हमारा क्या, प्रोबेबिलिटीज़ मेथड। हमारा सबसे पहले हमारा कौन सा है, एक्सपर्ट जजमेंट, फिर हमारा एल्गोरिथम, फिर हमारा प्रोबेबिलिटीज़ मेथड। सबसे पहले मेथड क्या कहलाएगा हमारा, WHO अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है, जो हमारा मेथड है सबसे पहला। फिर कॉजुलिटी असेसमेंट, फिर हमारा फ्रेंच मेथड, कॉमन टेल मेथड और बैलेंस असेसमेंट मेथड, ड्रग इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी मेथड्स। और फिर हमारा इसमें प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या आएगा हमारा, ऑस्ट्रेलियन मेथड और बाइसिन एडवर्स रिएक्शन मेथड। थैंक यू ऑल, दिस टॉपिक ऑफ कंप्लीट।